हेलो। टाइम है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कलाबी के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। उठिए और अपनी क्लास को, अपनी सफलता को पथ पर आगे बढ़िए और उस सफलता के मार्ग में थोड़ा सा सहयोग आपके टीचर का हो जाता है, जो आपकी सफलता सरलता में परिवर्तित हो जाती है। और अपनी सफलता पर सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, सफलता जरूर मिलेगी जो है। और इसी फलसफे के साथ आज हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। कौन पक्षी चित्रकार था जो है मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था जो है? बिशनदास, मोलाराम, उस्ताद मंसूर और नैन सुंख जो है। ये यहां पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार की बात कर रहे हैं और वो भी मुगल कालीन चित्रकला में जो है। पक्षी चित्रकारों में अगर देखा जाए तो दो थे जो है। एक तो मंसूर था ही जो है, खासकर मंसूर था, और दूसरा जो है मिस्किन भी था जो है, मिस्किन। ये दो चित्रकार थे जो है थे। मंसूर यह जहांगीर के समय में था और मिस्किन जो है यह अकबर के समय में था, अकबर का समय का था जो है। पक्षी चित्रकारों में जो है, खासकर जो है पक्षी चित्रकारों में था जो है। मंसूर जहांगीर के समय का था जो है और भारतीय मुस्लिम चित्रकार था। यह कैसा था? तो भारतीय मुस्लिम चित्रकार था। भारतीय मुस्लिम चित्रकार के रूप में इसे जाना जाता है, भारतीय मुस्लिम चित्रकार के रूप में जाना जाता है। जबकि एक दूसरा मंसूर भी था जो है, एक और मंसूर था, और यह ईरान से आया हुआ था जो है। ईरान का था जो है, ईरान का था। और इन दोनों में जो है, यह अकबर के समय था, यह मंसूर जो है अकबर के समय था और यह जहांगीर के समय था। ध्यान रखिएगा कि यह ईरान से आया हुआ मंसूर दो है और ईरान का यह मंसूर एक और था जो है। यहाँ पर यह नैन सुख पहाड़ी शैली के हैं, पहाड़ी शैली के नैन सुख हैं। और खासकर जो है मौलाराम, यह भी पहाड़ी शैली के हैं, गढ़वाल शैली की, पहाड़ी की गढ़वाल उपशैली है। बिशनदास व्यक्ति सभी बनाता था जो है व्यक्ति सबीह बनाने में उस्ताद था। और नए उस्ताद मंसूर जो है यह खासकर पशु पक्षी चित्रण में पारंगत था। पक्षी चित्रण, पशु पक्षी और पुष्प चित्रण में यह पारंगत था जो है। पशु पक्षी और पुष्प चित्रण में था। तो यहां पर सी आपका अभीष्ट विकल्प सही होगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वही जवाब हॉनरेबल है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब है। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। सुनीता गुप्ता बिल्कुल जो है वेलकम जो है सुनीता गुप्ता जी, स्वागत है सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। डार्क ड्रैगन आज क्लास होगी। गुड मॉर्निंग कमलेश पाल जी, रजनीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, सुनीता जी, रॉयल इनफील्ड गुड मॉर्निंग सर जी, आए क्लास में बिल्कुल जो है। सुनीता गुप्ता वेलकम सर जी, सुनीता जी जो है, रजनीश कुमार, ओम प्रकाश, रॉयल इनफील्ड जो है, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं जो है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो है नोआर्क अर्क एक क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अगले में पूछ लेंगे जो है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बाज का चित्रण किसने किया था जो है? बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बिहाजाद, बिशनदास और मंसूर जो है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नोआर्क अर्क मुगल कालीन चित्रण किसने बनाया था? यह मुगल काल का चित्र है, मुगल काल का चित्र है। किसने बनाया था इसे? किसने बनाया था जो है? इंपॉर्टेंट चित्र है और अब की बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यह टीजीटी 2025 में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि बाज पक्षी का चित्रकार किसने किया था, बाज पक्षी का चित्रण किसने किया था, यह आपको
बताना है जो है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। 2D आ रहा है। ओम प्रकाश गौतम गुड मॉर्निंग मंजू कुशवाहा जी, सुनीता जी, रॉयल एनफील्ड, डार्क डेगन, रजनीश कुमार, सभी लोगों को, सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए जो है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए, बिल्कुल सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए। चलिए आइए आते हैं जो है। ओम प्रकाश का 2D आ रहा है, बिल्कुल जो है। तो नोआर्क अर्क, आपसे क्वेश्चन है कि नोआर्क अर्क जो है मुगल काल का चित्र है, किसने बनाया था इसे, इसका चित्रकार कौन था, और खास कर ये आपसे पूछा जाता है जो है। इतना आप बताते हैं, दीवाने हाफिज का यह चित्र है, यह है दीवाने हाफिज का चित्र है, दीवाने हाफिज का यह चित्र है, दीवाने हाफिज का यह चित्र है, ये पुस्तक है दीवाने हाफिज, उसी का चित्र है। यहाँ पर डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है और बेहतरीन है जो है। सभी लोगों का स्वागत है। डी इज राइट आंसर है, सभी लोगों का डी जवाब सही है जो है। खासकर जो है मंसूर की बातें हैं जो है। चलिए, तो डी आपका जवाब सही है। इसी को जो है जहांगीर ने इसे मंसूर को, जहांगीर ने इसे नासिर उल अस्र की उपाधि दी थी। नासिर उल अस्र की उपाधि से दिया था जो है। नासिर उल अस्र की उपाधि से जहांगीर ने दिया था जो है। और डी आपका यहां पर जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है जो है। बिशनदास का, गोवर्धन का, अबुल हसन मंसूर का जो है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। लाल, बिल्कुल जो है लाल पुष्प जो है, या कुमुदनी का पुष्प या लाल लिली का पुष्प जो है, किसका प्रसिद्ध चित्र था, यह आपको बताना है जो है। खासकर अगर देखें तो यह सभी चित्रण में पारंगत था, सभी चित्रण में यह पारंगत था, सभी चित्रण में बिशनदास सभी चित्रण में पारंगत था। गोवर्धन तो ये जो है जहांगीर के समय था ही जो है। अबुल हसन जो है यह भी जहांगीर के समय में था, और सिंहासनारोहण का चित्र इसने बनाया था। सिंहासनारोहण का चित्र इसने बनाया था। सिंहासनारोहण का चित्र जहांगीर के समय में अबुल हसन ने बनाया था। मंसूर जो है यह पशु पक्षी और वनस्पति चित्रण में, पशु पक्षी और वानस्पतिक चित्रण में, पशु पक्षी और वानस्पतिक चित्रण में पारंगत था जो है। पारंगत था जो है। पशु पक्षी और वानस्पतिक चित्रण में पारंगत था जो है। यह भी जहांगीर के समय का चित्रण था, जहांगीर के समय में का चित्रकार था। बिशनदास जो है सभी चित्रण में थे। खासकर ईरान के शाह तमास्म का, ईरान के शाह का पोर्ट्रेट इसने बनाया था। पोर्ट्रेट बनाया था जो है। शेख संत फूली सूफी का चित्रण भी इसने बनाया था जो है। इसने नोआर्क, रॉयल एनफील्ड, नोआर्क मिस्किन ने बनाया था जी जो है। रॉयल एनफील्ड, बिल्कुल जो है जवाब आपका सही है। रॉयल एनफील्ड मिस्किन का, रॉयल एनफील्ड जो है का जवाब बिल्कुल लाजवाब है। इन्होंने यह जवाब दिया था जो है। मिस्किन का यह चित्र है जो मैंने पूछा था। नोआर्क अर्क जो है यह मिस्किन ने बनाया था। मिस्किन का बनाया हुआ चित्र है, दीवाने हाफिज का चित्र है और मुगल शैली का चित्र है। और इसे जवाब देने वाले जो है नोआर्क मिस्किन ने बनाया था चित्रण जो है। इसे जवाब देने वाले जो है डी, यहां पर जवाब सही है। और लाल पुष्प जो है इसे जवाब देने वाले नोआर्क जो है रॉयल एनफील्ड है। और रॉयल एनफील्ड के लिए जो है ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। आज के विनर आप रहे हैं जो है।
इसलिए आपको ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। रॉयल इनफील्ड जो है, बिल्कुल जवाब आपका सही है। सभी लोगों का, जिन लोगों ने यह जवाब दिया है, वह जवाब आपका बिल्कुल लाजवाब है जो है। रॉयल इनफील्ड नोआर्क का चित्र है जो है, और नोआर्क जो है का चित्रण यह मिस्किन ने बनाया जो है। मिस्किन जो है था जो, यहाँ पर लाल पुष्प जो है यह मंसूर ने बनाया है। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। अगला क्वेश्चन, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? हमजानामा का चित्रण हुआ है, किसके संरक्षण में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं जो है। हमजानामा के बारे में अगर देखें जो है, तो यह जो है खासकर 1558 से शुरू होकर जो है 1573 तक, यानी कि कुल बराबर 15 वर्षों में इसका चित्रण हुआ था। 15 वर्ष इसके चित्रण में लिखे थे जो है। इसमें जो है 14 खंडों में यह विभाजित है, 14 खंडों में यह विभाजित है, और 1400 पृष्ठ इसमें है, पृष्ठ 1400 पृष्ठ है जो है। खासकर जो है 150 चित्रण है जो है, चित्रण है, जिसमें जो है 61 वियना में है, 25 यूएसए में है, और 6 भारत में है। 6 भारत में है। भारत में चित्रों की संख्या 6 है, जिसमें से जो है इसमें जो है इसके संयोजन में अजंता का प्रभाव है। संयोजन में अजंता का प्रभाव है, अजंता का प्रभाव है। पशु में हाथी का चित्रण है, पशु में हाथी का चित्रण है, हाथी का चित्रण है, पशु में हाथी का चित्रण है। यहाँ पर जो है अगर देखें तो जो है हमजानामा जो है जहांगीर के समय जो है, हुमायूं के समय इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत थी जो है, और अकबर के समय में पूर्ण हुई थी जो है। अकबर के समय यह पूर्ण हुई थी, अकबर के समय पूर्ण हुई थी। और खासकर 50 चित्रकार इसके चित्रण में लगे थे जो, 50 चित्रकार चित्रण में लगे थे, चित्रण में लगे थे जो है। इसमें जो है खासकर अगर देखें जो है, तो इसमें जो है ईरानी प्रभाव है, ईरानी प्रभाव इस पर है, फारसी या ईरानी प्रभाव है। इसमें जो है अगर देखें तो यह लेनिन या कपास के चित्रण पर, कपास या लेनिन कपास पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है। इसमें जो है 360 कहानियां हैं, 360 कहानियों का वर्णन है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जो है इसमें आपका जवाब बिल्कुल अकबर के संरक्षण में किया गया था, ए इज राइट आंसर है। और हुमायूं के समय में शुरू हुआ था जो है, शुरुआत जो है हुमायूं के समय में हुई थी, और अकबर के संरक्षण में यह पूर्ण हुआ था जो है, लगभग 50 कलाकारों ने इसका किया था जो है। तो बिल्कुल जवाब सही है, सभी लोगों का जो है जवाब जो है सही है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल जवाब है, यही जवाब आपका हॉनरेबल है। अकबर इज राइट आंसर है, जिन लोगों ने अकबर दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। अकबर आपका जवाब सही हो जाएगा। सभी लोगों का, जिन लोगों ने अकबर जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। दास्तान-ए-हरम-ए-हज्जा किस शासक के समय में लिखी गई थी? किस शासक के समय में लिखी गई थी जो है, यह आपको बताना है। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। दास्तान-ए-अमीर-हमजा किस शासक के समय में लिखी गई थी? दोस्तों यहां पर अगर देखें तो लिखने की बातें जो है ये पहले से लिखी गई थी, लेकिन इसे जो है किसके समय में जो है चित्रण भी किया गया था। चित्रण तो खासकर अगर देखें तो चित्रण या सचित्र पोथी के रूप में इसे जो है किसके समय लिखा गया था जो है, दास्तान-ए-अमीर हमजा को जो है, इसमें जो है मीर अली की कहानियां हैं। मोहम्मद साहब के चाचा थे जो है,
मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम के पैगंबर थे जो है, मोहम्मद साहब के चाचा थे, चाचा जिनका नाम था अमीर अली जो है, मीर अली थे जो है, और इन्हीं की कहानियों का वर्णन इसमें किया गया था। 360 कहानियां थी जो है, और 360 कहानियों का वर्णन किया गया था। यह अकबर के समय में जो है, अकबर के समय में इसका फारसी अनुवाद किया गया था। इसे हमजा नामा के नाम से लिखा, हमजा नामा इसका फारसी अनुवाद है, जबकि इसका तुर्की अनुवाद दास्तान अमीर मीर हमजा। तो खासकर अकबर के समय में जाते हैं। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल जो है, यह जो है सी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। और हमजानामा जो है यह है खासकर मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ है। मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ है। उद्गम ग्रंथ माना जाता है। मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ है। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। लक्ष्मी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, जो है जवाब सही है सभी लोगों का। जो है जिन लोगों ने, एक बार अपनी क्लास को सभी लोग शेयर कर लीजिए, जो है सभी लोग एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लीजिएगा। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए जो है। चलिए 5 सी राइट आंसर है जिन लोगों ने सी जवाब दिया है। बादशाहनामा कौन सा बादशाह अपने साथ लाया था? तो बादशाहनामा को कौन सा बादशाह अपने साथ लाया था? शाह आलम, अकबर, बाबर और हुमायूं। बादशाहनामा को किस शासक ने अपने साथ में लाया था जो है, यह आपको बताना है। बादशाहनामा को किस शासक ने अपने साथ लेकर आया था जो है। बादशाहनामा को किस शासक ने अपने साथ में लेकर आया था जो है। बादशाहनामा को किस शासक ने अपने साथ में लेकर आया था जो है। बादशाहनामा जो है, शाहनामा वैसे भी जो है यह पुस्तक खासकर प्रति है जो है ईरान के बादशाह का जो है। इसमें बादशाहनामा जो है यह है, इसमें ईरान के शासकों का इतिहास इसमें है। बादशाहनामा में वर्णन किया गया है, ईरान के शासकों का वर्णन किया गया है। तो अगर देखिए तो इसमें जो है यह है, बाबर इसे अपने साथ लेकर आया था। बाबर अपने साथ लाया था, अपने साथ लेकर आया था जो है। बाबर अपने साथ लाया था जो है। तो यहां पर अगर देखें तो आपका क्वेश्चन बाबर इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। बाबर बिल्कुल जो है जवाब सही है, सभी लोगों का जवाब सही है। जिन लोगों ने बाबर जवाब दिया है वह आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फारसी में, अरबी में, आसमानाली तुर्की में, चुगताई तुर्की में जो है। आपको बताना है किस में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी यह आपको बताना है। सभी लोगों को जो है, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी जो है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी थी जो है। बाबर ने, देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे बाबरनामा कहते हैं, बाबरनामा कहते हैं, बाबरनामा, इसे जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा था जो है। लिखने वाला बाबर स्वयं था जो है। बाबर स्वयं लिखा था जो है। बाबर
स्वयं लिखा था जो है, और बाबर की आत्मकथा थी जो है, स्वयं का परिचय था जो है, और चुगताई तुर्की में किया था। बाबरनामा में जो है अगर देखें तो इसमें जो है 144 चित्रों का वर्णन है, इसमें 144 चित्रों का वर्णन किया गया है। बाबरनामा में जो है बाबर ने जो है दो चित्रकारों का, एक तो शाह मुजफ्फर का वर्णन किया था, शाह मुजफ्फर शाह मुजफ्फर का वर्णन किया था जो है, और दूसरा बिहजाद बिहजाद का भी जो है, बिजहाद का भी इसने वर्णन किया था। तो दो लोगों का उल्लेख किया था जो है, और खासकर जो है बाबरनामा में 144 चित्रों का वर्णन किया गया है, और बाबरनामा चुगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी जो है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी जो है, तुर्की भाषा में इसे लिखा गया था जो है। और यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है जो है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। खासकर जो है यह 1598 ईस्वी में 98 से 1600 तक इसका लेखन हुआ था, और यह जो है इसमें 144 चित्रों का वर्णन है बाबरनामा में। और बाबरनामा जो है आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, और इसमें 48 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, 48 चित्रकारों का उल्लेख किया गया जो है। बाबरनामा में जो है 22 प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख है, प्रमुख है, जिसमें जो है 19 जो है हिंदू चित्रकार और तीन जो है मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन है, मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन किया गया जो है, खासकर यहाँ पर जो है। और बाबरनामा जो है 1598 ईस्वी में लिखी गई थी, 1598 से 1600 इसमें लिखी गई थी। खासकर इसे लिखने वाले जो है रहीम खान खाना थे जो है, रहीम खान खाना ने इसे लिखा था जो है, इसके अनुवाद किया था, इसका फारसी अनुवाद रहीम खान खाना ने फारसी अनुवाद किया था जो है, फारसी अनुवाद किया था जो है रहीम खान खाना ने। डी आपका जवाब सही हो जाएगा, जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, बिल्कुल सभी लोगों का डी इज राइट आंसर है जो है, बिल्कुल सभी लोगों का जो है चुगताई तुर्की में, बिल्कुल सुनीता जी जवाब सही है, सभी लोगों का जो है, लक्ष्मी जी, ओम प्रकाश गौतम, सभी लोगों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया था, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया था, हुमायूं और अकबर ने, हुमायूं अकबर जहांगीर औरंगजेब ने जो है। तो आपको बताना है कि किन कलाकारों ने जो है, किन सम्राटों ने इसे चित्रण दिया था जो है, किन चित्रकारों ने इसे संरक्षण दिया था जो है। किन चित्रकारों ने दिया था? 8 सियारा हुमायूं ने नींव रखी थी, अकबर ने शैली की स्थापना किया, और जहांगीर के काल में स्वर्णकाल था जो है। तो हुमायूं के समय में जो है चित्रकला की नींव थी, और अकबर के काल में जो है चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, और इसका स्वर्ण काल जो है जहांगीर के समय में था जो है। तो सी आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब सही। औरंगजेब के समय में देख लेते हैं, तो औरंगजेब में पतन शुरू हो गया था, संरक्षण की बात सुनिए, पतन शुरू हो गया था जो है, पतन शुरू हुआ, और यहाँ से जो है पतन की अवस्था हो गई जो है, बल्कि शाहजहां में शुरुआत, शाहजहां से पतन शुरू हो गया था, पतन शुरू हुआ, और औरंगजेब के समय में पतन चरम पर था, चरम पर पहुंच गया जो है, पहुंच गया। यह कट्टर था औरंगजेब जो है, और इसने जो है निषेध कर दिया था, बिल्कुल जो है कला का निषेध कर दिया था। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में सद्र उल सुदूर
मंत्री था जो है। मुगल प्रशासन में सद्र उल सुदूर मंत्री था, युद्ध का, धार्मिक मामलों का, वित्त का और चित्रकला का। सद्र उल सुदूर मुगल काल में किसका चित्रण था? सर संडे को 125 क्वेश्चन नहीं किया गया था। अच्छा, तो सर संडे को 125 क्वेश्चन नहीं करवाया आपने जो है। हाँ, टेस्ट हुआ था ना? हाँ, टेस्ट ऑफलाइन हुआ था जो है, और ऑफलाइन हुआ था तो ऑफलाइन ही था। ऑनलाइन आपको संपर्क जो है उस पर करके जो है वहां पर प्राप्त करना पड़ेगा जो है, ठीक है ना अनमोल जी जो है। चलिए, तो यहां पर सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर जो है यह क्या था? एक धार्मिक मामलों का मंत्री था। धार्मिक मामलों के मंत्री को सद्र उल सुदूर कहते थे जो है। सद्र उल सुदूर यह धार्मिक मामलों का मंत्री था जो है। और इसे जो है बी आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा। सभी लोगों का बी जवाब सही होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। आपको बताना है कि पंचतंत्र आर्य दानिश में कितने चित्र है जो है। हाँ, पंचतंत्र में कितने चित्र हैं जो है, कितने चित्रण है जो है। पंचचित्र में कितने चित्रण किए गए, ये क्वेश्चन आपके पंचतंत्र में कितने चित्रण है, ये आपके लिए पंचतंत्र यानी कि दानिश में चित्रण कितने हैं जो है, ये आपको बताना है जो है। और ये यही आपके लिए क्वेश्चन है। आपका बी इज राइट आंसर है और अपना जवाब दे सकते हैं जो है। पंचतंत्र में कितने चित्रण है जो है आर्य दानिश। जवाब आ गया रॉयल इनफील्ड, वेरी गुड, वाह शाबाश, वेरी गुड जो है। रॉयल इनफील्ड 96 जवाब सही है जो है। 96 आंसर क्वेश्चन लिखने से पहले जवाब आपका, इसलिए आपके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आज सेशन के जो है हीरो आप ही हैं जो है अनमोल जी जो है। बिल्कुल जो है अनमोल इनफील्ड जो है, रॉयल इनफील्ड नाम है, रॉयल इनफील्ड जो है आज ही आप जो है इस सेशन के नायक आज हैं जो है। आपका बी इज राइट आंसर है जो है। अगला क्वेश्चन आपके इसके, जैनों का संरक्षण किसने किया था जो है। मुगल शैली में जैनों का संरक्षण किसने किया था। बाबर तथा हुमायूं, हुमायूं तथा अकबर, अकबर तथा जहांगीर, जहांगीर तथा औरंगजेब। आपको बताना है जो है किसने जो है संरक्षण किया था जो है। जैनों का संरक्षण किसने किया था जो है, आपको बताना है जो है। जैनों का संरक्षण किसने किया था जो है। तैमूरनामा में चित्रण कितने हैं जो है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है तैमूरनामा, तैमूरनामा में कितने चित्र हैं। तैमूरनामा में कितने चित्र हैं जो है, कितने चित्र हैं ये आपको बताना है। तैमूरनामा में कितने चित्र हैं जो है, तैमूरनामा में कितने चित्र हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। और यहां पर जैन धर्म का संरक्षण जो है, तो एक तो होना चाहिए हुमायूं बाबर, तो बाबर हुमायूं को समय नहीं मिला, हुमायूं अकबर, अकबर तो आ ही जाएगा, अकबर और जहांगीर। बिल्कुल सी पर जाइए। अकबर तो दीन ए इलाही चलाया था जो है, दीन ए इलाही जो है, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला अकबर था। एक सहिष्णु शासक था जो है और सुलह कुल की नीति का पालन करता था जो है। अकबर सुलह कुल की नीति का पालन करता था, सुलह कुल की नीति का पालन करता था जो है। और यह अकबर की बातें कर रहे हैं, अकबर की बातें कर रहे हैं। दीन ए इलाही सुलह कुल की नीति का पालन किया था। और खासकर जो है यह 1582-83 में इसने जो है दीन इलाही की स्थापना किया था जो है। दीन इलाही एक धर्म था और एक सहिष्णु, यह अकबर सहिष्णु शासक था जो है, सहिष्णु शासक के रूप में इसे जाना जाता था। प्रबुद्ध निरंकुश भी इसे कहा जाता था। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था, निरंकुश कहा जाता था जो है, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था। इसी के समय में, अकबर के समय में ही जो है आपको पर्दा शासन था जो है, पर्दा शासन था जो है। और इसी पर्दा शासन को ही जो है पेटीकोट शासन भी कहते हैं, पेटीकोट शासन भी इसी को कहा जाता है, पेटीकोट शासन कहते हैं जो है। खासकर अकबर के समय में ही सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, चाहे वह पाश्चात्य हो, चाहे वह भित्ति चित्रण हो। जितनी मुगल शैली की शुरुआत यानी कि जितनी भी चीजें थी प्रारंभ करने में आंख मुनकर जो है अकबर लगाइए, कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा जो है। आपका जवाब बिल्कुल सी इज राइट आंसर है जो है।
यह आपका जवाब सही हो जाएगा। अकबर और जहांगीर आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। तो जहांगीर प्रकृति चित्रण के लिए जहांगीर के काल में स्वर्ण काल था, अकबर के काल में जो है ये सारी चीजें थी। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का, अकबर तथा जहांगीर। हाँ, पेटीकोट शासन था इनफिल्ड जो है, बिल्कुल जो है पर्दा शासन या उसी को थे। मंसूर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कौन है? मंसूर की सर्वश्रेष्ठ कला मोर मोरनी, टर्की काक, लाल फूलों की बहार, इनमें से कोई नहीं जो है। मंसूर जो है जहांगीर के समय में का चित्रकार था। जहांगीर के समय का चित्रकार था, जहांगीर के समय का था। और खासकर जो है मंसूर की बातें देखें तो मंसूर जो है बहुत से जो है यानी कि पशु पक्षियों का चित्रण करने, पशु पक्षी चित्रण तथा वानस्पतिक चित्रण में यह पारंगत था। वानस्पतिक चित्रण में यह पारंगत था। वानस्पतिक चित्रण में यह पारंगत था। पशु पक्षी वानस्पतिक चित्रण में था। इनमें मोर मोरनी भी चित्रण किया था, टर्की काक भी है, लाल फूल की बहार भी है, इनमें से कोई नहीं जो है। तो ये जो है तीनों चित्र जो है मंसूर के हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है कि सर्वश्रेष्ठ चित्र मंसूर का कौन सा सर्वश्रेष्ठ चित्र था जो है। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। मोर मोरनी लक्ष्मी जी गलत जवाब है। 11 12 अच्छा 11 ये आ रहा है जो है, तो 11 सभी लोगों का मोर मोरनी आ रहा है जी नहीं। फूलों की बहार लाल कुमुदनी का चित्रण सर्वश्रेष्ठ चित्रण में कलाकृति के रूप में शुमार की जाती है जो है। ये आपका जवाब सही है। ये प्रसिद्ध जो है मोर मोरनी बांस चित्रण होता तो बांस चित्रण जो है इसका प्रसिद्ध चित्र था। लेकिन जो है उसके बाद जो है लाल फूलों की बहार या लाल कुमुदनी फूलों की बहार जो है इसका प्रसिद्ध चित्रण है जो है। यह जो है जहांगीर के समय का भारतीय मुस्लिम कलाकार था जो है। भारतीय मुस्लिम कलाकार था। मुस्लिम कलाकार था जो है, कलाकार था। अच्छा, मेरे भारतीय मुस्लिम कलाकार लिखने का मतलब ये है ना कि एक मंसूर जो है विदेशी कलाकार भी था जो है, इसीलिए बार बार भारतीय मंसूर लिख रहे हैं, भारतीय मुस्लिम कला। जहांगीर ने इसे जो है नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। नादिर उल असर की उपाधि दिया था। नादिर उल असर की उपाधि इसे दिया था जो जहांगीर ने जो है मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का जो है, नादिर उल असर जो है जवाब सही है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मोर मोरनी, टर्की काक एवं बाज का चित्रांकन किया है। बाज, टर्की काक, मोर मोरनी बिशन दास ने, मनोहर ने, गोवर्धन ने और मंसूर ने जो है। आपको बताना है टर्की काक चित्रण किसने किया है जो है। बिल्कुल सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं, जितने भी लोग हुए हैं सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। अगर यदि ऑप्शन में बांस का चित्र होता तो फिर क्या सर जी तब भी आंसर होता? नहीं, तब आंसर बदल जाता जो है, ठीक है ना। तब मंसूर का जो है वही बांस पक्षी हो जाता। यह सबसे प्रसिद्ध इसका चित्रण था जो है। 12D आ रहा है। मोर मोरनी, टर्की का बांस जो है चित्रांकन किया है, मंसूर ने किया था। आपको बताना है यह बांस चित्रण जो था यह कहां संग्रहित है जो है, कहां संग्रहित है जो है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, यह कहां पर संग्रहित है, बांस चित्रण कहां पर संग्रहित है जो है। गोवर्धन जो है जहांगीर के समय का चित्रण था। मनोहर ने जो है सत्ता हरण का चित्रण किया था, सत्ताहीन होने का चित्रांकन किया था, सत्ताहीन होने का चित्रांकन किया था। बिशन दास जो है सवीश चित्रण में जो है, सवीश चित्रण में पारंगत था, सवीह चित्रण में यह पारंगत था जो है। और शाह अब्बास का चित्र इसने बनाया। ईरान के शाह अब्बास का चित्रण बनाने वाला यही बिशन दास था जो है। शाह अब्बास का चित्रण बनाने वाला बिशन दास ही था जो है। गोवर्धन जहांगीर के समय में था। मनोहर जो है यह भी जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्रण किया था। मंसूर का यह चित्र है। डी आपका जवाब सही है, सभी लोगों का डी इज राइट आंसर है। कहां संग्रहित है बांस जो है, बांस पक्षी कहां पर संग्रहित है जो है, बांस पक्षी कहां पर संग्रहित है यह आपको बताना है। सभी लोग सर जी बांस तो 3 जगह है, हाँ तो यही तो पूछ रहे थे जो है। कोलकाता प्रमुख रूप से जो है बांस पक्षी जो है कोलकाता का ये जो है
चलिए, कोलकाता दिल्ली, कोलकाता दिल्ली शायद लंदन में भी है, हाँ बिल्कुल, रॉयल इनफील्ड लंदन में भी है। तो ये जो है 3 जगह चित्रण है जो है, कोलकाता, दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और लंदन में भी जो है। तो यहाँ पर जो है आप सभी का जवाब सही है, इसलिए जो है यहाँ पर डी आपका जवाब सही हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है जो है, शेख सूफी फूल संत का चित्रण किसने किया है, मंसूर, अकारिजा, अब्दुल समद, बिशनदास जो है। शेख फूल सूफी संत का चित्रण किसने किया है, मंसूर, अकारिजा, अब्दुल समद सिराजी या फिर बिशनदास जो है, किसने चित्रण किया है? अपना जवाब दे सकते हैं। कोलकाता दिल्ली, बिल्कुल जो है कोलकाता दिल्ली। शेख फूली संत का सभी जो है आपको बताना है। शेख फूली सूफी संत जो है यह बिशन दास ने जो है इसे चित्रण किया था और सभी चित्रण में पारंगत था जो है। जहांगीर के समय में था, यह जहांगीर के समय में था, जहांगीर के समय का था। सभी चित्रण में जो है पारंगत था, सभी चित्रण में पारंगत था, सभी चित्रण में पारंगत था। शाह अब्बास का चित्रण बनाया था, शाह अब्बास का चित्र बनाया था। ईरान के शाह अब्बास थे जो है, इनका ईरानी शाह थे, ईरानी थे जो है, इनका चित्रण बनाया था जो है। और खासकर शेख नूरजहां का सभी बनाया था, नूरजहां का सर्वश्रेष्ठ, नूरजहां का सभी सर्वश्रेष्ठ था जो है, सर्वश्रेष्ठ सभी, नूरजहां का सर्वश्रेष्ठ सभी बनाया था जो है, सर्वश्रेष्ठ सभी था नूरजहां का बनाया गया था। और इसने जो है शेख फूली संत का बनाया था, शेख फूल सूफी संत का भी चित्रण बनाया था, सूफी संत का भी चित्रण बनाया था जो है। आपको बताना है कि शेख फूली सूफी संत का चित्रण कहां पर संग्रहित है जो है, यह संग्रह कहां पर है, यह आपको बताना है। संग्रह कहां है, कहां है जो है, कहां पर संग्रह है, यह आपके लिए क्वेश्चन है जो है। बिशनदास आपका जवाब सही है, डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है। आपको बताना है कि बिशनदास का शेख फूल सूफी संत कहां पर संग्रहित है, चित्र है जो है। आपको बताना है कि जो है यह कहां पर संग्रहित है। सभी के लिए क्वेश्चन है। भारत कला भवन वाराणसी, बिल्कुल जो है बेचारे बिशनदास, अमोल रॉयल एनफील्ड ने बचाया, अनमोल ने बनाया था, अनमोल ने भारत कला भवन वाराणसी, बिल्कुल जो है भारत कला भवन वाराणसी में यह संग्रहित है जो है। वाराणसी में संग्रहित है, वाराणसी में संग्रहित है। अनमोल ने जवाब सबसे पहले दिया था, अनमोल ने सबसे पहले जवाब दिया था, इसलिए अनमोल को ढेर सारी शुभकामनाएं जो है, ढेर सारी बधाइयां जो है इनके लिए, अनमोल को जो है ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आज के हीरो दूसरे नंबर के अनमोल जी हैं जो है, बिल्कुल जवाब सही है जो है। रॉयल एनफील्ड और अनमोल जी का जवाब नहीं जो है, बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दास्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां का वर्णन किया गया है? दास्ताने अमीर हमजा, अभी मैंने पूरे जो है पोस्टमार्टम किया था जो है, दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा का पोस्टमार्टम किया था। बेहतरीन जो है सारी उसके कंटेंट मैंने आपको बताए थे जो है। 370, 360, 365, 380 जो है दास्ताने अमीर हमजा के बारे में जो है मैंने आपको पूरा जो है बताया था जो है। दास्ताने अमीर हमजा जो है, ये दास्ताने अमीर हमजा की सारी कहानी मैंने अभी आपको बताई थी जो है। 1558 से 1573 में हुआ, 15 वर्ष हुआ, 14 खंडों में 1400 पृष्ठ थे जो है। हुमायूं के समय था 150 चित्र थे, 6 भारत में मिले हैं जो है, दो मुंबई में, 2 जो है दिल्ली में जो है, और 1 हैदराबाद में, 1 जो है बड़ौदा में जो है। यहाँ पर जो है ईरानी प्रभाव है, कपास या लेनी के कपड़े पर किया गया है। पशुओं में हाथी का चित्रण है, संयोजन में अजंता का प्रभाव है, 360 कहानियां हैं और यह जो है ईरानी प्रभाव है। 50 चित्रकार मिलकर बनाते थे। अकबर के समय में पूर्ण हुआ था, हुमायूं के समय में शुरू हुआ था और ये था जो है। तो आपका आप देख सकते हैं जो है पूरा यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी कहानियों का वर्णन है? तो 360 कहानियों का वर्णन इसमें किया गया है जो है, 360 कहानियों का वर्णन किया गया है। आपका जवाब सी इज राइट आंसर है। सभी लोगों का जो है आपका जवाब बिल्कुल सही है जो है। चलिए, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहां पर है जो है? जोधाबाई का महल कहां पर है? जोधाबाई वही जो है खासकर अकबर की पत्नी
के रूप में थी, अहमदनगर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में और आगरा में। अपना जवाब दे सकते हैं। जोधाबाई का महल कहां पर है जो है, जोधाबाई का महल कहां पर है ये आपको बताना है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं कि जोधाबाई का महल कहां पर है जो है, कहां पर बनवाया गया था जो है, जोधाबाई का महल कहां पर बनवाया गया था जो है। तो जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था जो है। फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था। किसमें? अकबर की पत्नी थी जो है, अकबर की पत्नी थी जो है और खासकर भारमल की पुत्री थी जो है, भारमल की पुत्री थी जो है जोधाबाई जो है। सी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर है? एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर है जो है, आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में जो है। एतमाउद्दौला जो है का मकबरा कहां था? ये ससुर था जो है, एतमाउद्दौला जो है किसका ससुर था जो है, तो जहांगीर का था जो है, जहांगीर का ससुर था और नूरजहां का पिता था एतमाउद्दौला जो है। और इसका मकबरा कहां पर था जो है, आगरा, दिल्ली, अजमेर और लाहौर में। आपका जवाब आना चाहिए जो है। हाँ, जहां जोधाबाई बीरबल का जो है फतेहपुर सीकरी में था। अनमोल जी बिल्कुल जो है फतेहपुर सीकरी जवाब सही है। सभी लोगों का, जिन लोगों ने फतेहपुर सीकरी जवाब दिया था वो जवाब सही है। तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है और ये एतमाउद्दौला और शाहजहां दोनों के जो है मकबरे में जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया था जो है। आगरा इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने आगरा जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी किसके समय हुई थी? कहां पर? इलाहाबाद में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली में जो है। तो अपनी स्थापत्य कला की शैली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का, बिल्कुल ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल स्वागत है। कल आपकी क्लास में नहीं ले पाया था, कुछ जो है कारण थे जो है। चलिए, तो दिल्ली इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने दिल्ली जवाब दिया है वह जवाब आपका जवाब सही है। काजी जो है दिल्ली से ही फतवा जारी करते हैं जो है, जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी जो है और ये खासकर शाहजहां के समय में हुई थी जो है। किस स्थान पर अकबर ने इबादत खानों का निर्माण करवाया था जो है, किस स्थान पर अकबर ने इबादत खानों का निर्माण कराया था? फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, दिल्ली में, आगरा में जो है। तो किस स्थान पर अकबर ने इबादत खानों का निर्माण कराया था जो है? फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, दिल्ली में, आगरा में जो है। कहां पर इबादत खाने का? हाँ, सही कह रहे हैं अनमोल जी, दिल्ली और आगरा में दोनों में, लेकिन दिल्ली की ही जामा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है और अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। पूरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने इबादत खानों का निर्माण करवाया था जो है, इबादत खानों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। ए इज राइट आंसर है। ए, फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर ने ही बसाया था और इबादत खानों का निर्माण उसी में करवाया गया था जो है। आपका जवाब ये सही हो जाएगा। जिस चित्रकार ने तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर के लिए चित्र बनाया था उसका नाम था जो है तुजु के जहांगीरी, यानी जहांगीरनामा जो है खासकर जो है। और किसने बनाया था? फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, अबुल हसन जो है। किसने जो है जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था जो है, तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था, उसका नाम था जो है। अपना जवाब सभी लोग दे सकते हैं जो है, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था। किसका? अकारिजा, अकारिजा, अकारिजा का पुत्र था, अकारिजा का पुत्र था जो है। और खासकर इसका प्रथम चित्र आपको बताना है। इसका प्रथम चित्र कौन था जो है, प्रथम चित्र कौन माना जाता है जो है, खासकर जो है अबुल हसन। इसका प्रथम चित्र कौन था जो है? अबुल हसन जवाब सही हो जाएगा। तुजु की जहांगीर पर प्रथम चित्र अबुल हसन का था और इसका प्रथम चित्र आपको बताना है कि प्रथम चित्र कौन
इसका प्रथम चित्र कौन था जो है? प्रथम चित्र आपको बताना है जो है, इसे जो है जहांगीर ने जो है, इसे जहांगीर ने नादिर उल जमा, नादिर नादिर उल जमा नादिर उल जमा की नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। उपाधि युग शिरोमणि की उपाधि से दिया था जो है। अबुल हसन इज राइट आंसर। प्रथम चित्र आपको यह बताना है कि कौन सा था, इसका प्रथम चित्र कौन सा था जो है। हाँ, गिलहरी वाले भाग में जो है इस बनाया था जो है, खासकर गिलहरियों का चित्रण इसी ने बनाया था जो है। जहांगीर के सिंहासनों का चित्र इसने बनाया था जो है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब डी सही। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो है अबुल हसन का प्रथम चित्र कौन सा था? प्रथम चित्र अबुल हसन का प्रथम चित्र कौन था जो है? प्रथम चित्र कौन था जो है? देखते हैं जवाब किसका आता है जो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बीड़ा, सितार, तबला, सारंगी। अपना जवाब दे सकते हैं जो है। प्रथम चित्र कौन था अबुल हसन का? प्रथम चित्र प्रथम नहीं मालूम, अनमोल जी कह रहे हैं जो है। प्रथम चित्र जहांगीर का सपना, रॉयल एनफील्ड कह रहे हैं जहांगीर का सपना। जी नहीं जो है, इसके प्रथम चित्रों में जो है सेंट जॉन का चित्र था जो है। सेंट जॉन का ये चित्र था जो कि इसका प्रथम चित्रण माना जाता, सेंट जॉन का जो है। यहां पर जो है देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है जो है। तो सितार इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सितार जवाब दिया है, यह जवाब आपका सही है। बी इज राइट आंसर है, सितार आपका जवाब सही है जो है। सितार जो है आपका जवाब सही है, सितार इज राइट आंसर है। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है जो है। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर रोक लेते हैं जो है, टाइम ओवर हो गया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। कल हम लोग नेक्स्ट आगे मुगल शैली पर ही पढ़ेंगे जो है, तो मुगल शैली आगे जो है चलेगा जो है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में सुबह 7 बजे। आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो आज इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।